इस 4 BHK के मास्टर बेडरूम में इतना बड़ा वॉकिंग वार्डरोब है, 23 फीट की बालकनी है और यहां से बहुत ही प्यारा व्यू आपको दिखाई देता है। और ये 22 फीट का लिविंग एरिया, भाई इस प्रोजेक्ट में हर घर के सामने आपको 5x7 का आंगन स्पेस दिया जा रहा है। आप अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर लॉबी मिल जाती है, जिसमें आप पीछे देख सकते हो दीवार पे हमने मिरर लगा रखा है, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक छोटा सा स्पेस आपको दिया जाता है शू रैक के लिए या फिर की होल्डिंग के लिए, आप यहाँ पर चीज़ें लगा सकते हैं। अब जब यहाँ पर आप खड़े हैं तो दिख रहा होगा आपको कि भाई प्राइवेसी काफ़ी ज़्यादा है हॉल की भी। हॉल में प्रवेश करेंगे, जैसे ही आप अंदर की तरफ आओगे आपको एक ह्यूज हॉल दिखाई देगा। चौड़ाई की बात करूं 14 फीट की चौड़ाई है इस हॉल की, और लंबाई की बात करूं तो लगभग 22.3 फीट इसकी लंबाई है। जहां पर आप देख ही सकते हो हमने सोफा लगा रखा है। अब क्योंकि मैं इस कॉर्नर पर बैठा हूं तो मेरे सामने जो टीवी होगी उसका साइज लगभग 65 इंच हो सकता है। यहाँ पर बैठ के मैं आराम से देख सकता हूँ। और स्पेस की बात करेंगे तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर 3+2+1 का सोफा लगा हुआ है। उसके बाद भी मेरे पास इनफ स्पेस है कि मैं यहाँ पर चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ और जो भी मुझे करना चाहे मैं कर सकता हूँ। अब एक और चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, नेचुरल वाला, क्योंकि सारे फ्लैट इस बिल्डिंग में 7th फ्लोर से शुरू होते हैं, तो आपके पास एक बढ़िया सा व्यू मिलता है। इसी वजह से आपको बिल्डर ने बहुत बड़ी बालकनी दे रखी है। बालकनी आप देखेंगे, विंडोज भी आप देख ही रहे हैं, पूरा दीवार खुला हुआ है। ये 23 फीट लंबी ये बालकनी है और चौड़ाई के मामले में 5 फीट की चौड़ाई आपको दी गई है। यहाँ पर आप चाहे तो बहुत सारी चेयर्स लगा सकते हैं, बारिश का मजा ले सकते हैं। हर एक सीजन में कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। और सनसेट तो पुणे के बहुत ही अमेजिंग होते हैं जो आपको इस बालकनी से दिखाई देंगे। और जैसे कि मैंने कहा 7th फ्लोर पर है तो यहाँ से व्यू आपको बहुत ही प्यारा मिलेगा। अंदर वापस आऊँगा और आपको दिखाऊंगा डाइनिंग एरिया, जहाँ पर हमने 6 सीटें लगा रखी है अभी फिलहाल के लिए। इसको 8 सीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। टेबल काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हो। उसके बाद भी यहाँ पर भी मेरे पास काफ़ी स्पेस हो जाता है कि मैं चल सकूँ आराम से। तो ये हॉल आपको मतलब बहुत प्रीमियमनेस प्रोवाइड करता है। अभी हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया, आता है तो अपने तरीके से अलग अलग प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब अच्छी बात दिखाता हूँ, यहाँ पर एक बड़ा सा ओपनिंग मिलेगा आपको, जिसके अंदर जाते ही आप किचन में एंटर कर लेंगे। किचन में आने के बाद सिर्फ एक तरफ नहीं बल्कि आपको दोनों तरफ प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। इस तरफ छोटा सा एरिया दिया गया है जहाँ पर कैबिनेट भी है, आपके पास और भी जगह मिल जाती है, यहाँ पर आप स्टोरेज कर सकते हैं। इस तरफ भी आपको एरिया मिल जाता है और यहाँ पर आपके फ्रिज के लिए प्रॉपर स्पेस दिया गया है। यहाँ पर आप डबल डोर या 4 डोर इस तरीके से ओपनिंग वाली फ्रिज भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जनरली मैं एल शेप में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बट ये वाला देखकर मुझे लगा कि हाँ यार इनफ स्पेस मेरे पास होगा प्लेटफॉर्म के लिए। यहाँ पर एक सिंक दिया गया है, दोनों तरीके के नल आपको मिल जाते हैं। और ये देखिए ये ग्लास लगा हुआ है जो कि आपके सामने जो लॉबी एरिया उससे कनेक्ट होता है, तो यहाँ पर अगर आप चाहें ओपनिंग भी रख सकते हैं। इससे ही कनेक्टेड आपको ड्राई बालकनी मिल जाती है। इस तरफ आइए, सेपरेशन प्रॉपर मिलेगा। यहाँ पर आते ही एक और आपको सिंक दिया जाता है और इस तरफ में आपकी वॉशिंग मशीन लगाने के लिए या फिर आप ड्रायर भी लगाना चाहते हैं, यहाँ पर स्पेस दिया गया है जो आप कर सकेंगे। अब हम बढ़ेंगे बेडरूम्स की तरफ, जो कि 4 है इस घर में। तो आपको पहला बेडरूम दिखाता हूँ जो कि इस तरफ मिल जाता है। मतलब एंट्री करने के बाद आप राइट लेंगे तो आपको एक बेडरूम दिखाई देगा, इसको आप गेस्ट बेडरूम बोल सकते हैं। अंदर आते ही थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ से बाथरूम मिल जाता है। यहाँ पर बाथरूम का एरिया आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, सेपरेशन ग्लास से किया हुआ है। यहाँ पर बेसिन वगैरह लगा हुआ है। इसका एरिया बता दूँ 5x8 का ये टॉयलेट। इसके बाद हम घर के बेडरूम में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर आएंगे, स्पेस देखिए कितना है, लिखा हुआ है 11x14 का स्पेस है, जहाँ पर आपको बड़ा सा विंडो मिलता है। अगेन क्योंकि आपको व्यू बहुत प्यारे मिलने वाले हैं, इस तरफ फिक्स वाले विंडो मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ आप इसको स्लाइड कर सकते हैं और ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये सैम्पल फ्लैट है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। जब आप इस घर में रहेंगे तो आपको बहुत बढ़िया व्यू दिखाई देगा। इस तरफ आइए, यहाँ पर आपको क्लोजेट वगैरह लगाने की जगह मिल जाएगी, बहुत बड़ा स्पेस। उसके बाद भी आप देख सकते हो मैं फैल कर खड़ा हो सकता हूँ। तो ये 11x14 के रूम में मुझे काफ़ी स्पेस मिल जाता है और प्राइवेसी भी मिल जाती है, क्योंकि ये हॉल के इस तरफ है, बाकी तीनों बेडरूम उस तरफ मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पूरा हॉल कवर करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो आपको इस तरफ में कॉमन वॉशरूम दिखाई देता है, जहाँ पर बेसिन बाहर की तरफ ही दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पर कोई आता है, फिर आप भी कहीं से आते हैं हाथ वगैरह धोने के लिए, यहाँ पर कर लोगे। और कॉमन वॉशरूम भी 5x6.3 का है। तो एरिया आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा। सेपरेशन नहीं आप चाहे तो कर भी सकते हैं, स्पेस इनफ है
कि सेपरेट करने के बाद भी तकलीफ नहीं होगी। हमने इस वाले रूम को, ये किड्स बेडरूम है, इसका एरिया है 10 बाय 11.3। इसको हमने अभी फिलहाल सिटिंग एरिया बना रखा है, बट आप चाहे तो इसको प्रॉपर किड्स बेडरूम में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सामने की तरफ आपको मैंने कॉमन वॉशरूम दिखाई दिया है। अब देखिए यहाँ पर भी स्पेस है, आपको बढ़िया सी एक विंडो दी गई है। अब मैं आपको लेकर चलूंगा इस घर के पेरेंट्स बेडरूम की तरफ। तो आइए मेरे पीछे पीछे, यहाँ से निकल के सीधे जाना है और यहाँ पर एंट्री मिल जाती है। एंटर होते ही राइट साइड में आपको वॉशरूम दिख जाएगा। वॉशरूम का एरिया बता दो 8 बाय 5 के आसपास है। यहाँ पर सेपरेशन भी है और आपको बढ़िया स्पेस भी मिल जाता है। इसके बाद बेडरूम के अंदर प्रवेश करते हैं। बेडरूम में आते ही आप देखेंगे 11 बाय 15 का ये बेडरूम है, जिसमें फिर से विंडो बहुत बड़ी बड़ी दी गई है। व्यू आपको बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पर क्लोजेट है, क्लोजेट आप देखेंगे स्पेस दिया गया है, वहाँ चाहे तो आप टीवी लगा सकते हैं इस दीवार के ऊपर। तो स्पेस के मामले में बहुत ज़्यादा बढ़िया ये मिल जाएगा। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही है कि जिस तरफ आपको व्यू दिख सकते हैं उस तरफ इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी विंडो दे रखी है। धूल की भी दिक्कत है नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ रह रहे हैं। तो इस हिसाब से ये रूम बहुत अच्छा लगता है। अब हम चलेंगे इस घर के मास्टर बेडरूम की तरफ। इसमें एक बहुत ही खास चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, यहाँ से हम बाहर आए गेस्ट बेडरूम से, इस तरफ में किड्स बेडरूम के अपोजिट में आपको मास्टर बेडरूम दिखाई देता है। यहाँ पर एंट्री है। एंट्री आप जैसे ही करेंगे आपको दिखाई देगा एक वॉक इन वार्डरोब, जिसका की एरिया है 8 बाय 9.6 स्क्वायर फीट। आप देखेंगे यहाँ पर आपको पूरा क्लोजेट आपके मिल जाएंगे। इस तरफ आपको मिरर भी दिया गया है, यहाँ पर आके आप बैठ करके आप श्रृंगार कर सकते हो। तो ये आपको दिख जाता है। यहाँ से आप अंदर की तरफ आएंगे तो आपको एक बड़ा सा वॉशरूम मिलेगा। इस वॉशरूम का एरिया देख लो 8 बाय 5 के आसपास है। ये थोड़ी सी चौड़ाई में ज़्यादा, थोड़ा सा स्क्वायरिश है। ये जिस तरीके से हमने बाकी वॉशरूम देखे उस तरीके का नहीं है। यहाँ पर बड़ा सा मिरर है, तो ये स्पेस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर वॉकिंग वार्डरोब आपको एंट्री के साथ ही, तो प्राइवेसी आपको बेडरूम के लिए ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। अंदर की तरफ चलेंगे और बेडरूम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 11 बाय 15 के आसपास का ये भी आपको बेडरूम मिल जाता है, जिसमें स्पेस की कोई कमी नहीं है। चीज़ें अपने तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और इस तरफ का व्यू आपको मिल जाएगा। आपने उस तरफ सारी बालकनी वगैरह देख ली, इस तरफ भी आपको अलग नज़ारे दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि बड़ी सी विंडो और बहुत बढ़िया सा व्यू मिल जाता है। अभी मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। जो प्रोजेक्ट है ना, इसके दो तरफ में पीएमसी का स्पेस है, जिसकी वजह से वहाँ पर कभी भी बना भी कुछ अगर, तो 2 फ्लोर से ऊपर कुछ बनने वाला नहीं है। ये चीज़ मुझे प्रोजेक्ट में पता चली। तो आपके जो व्यू है ना, उसको ब्लॉक करने के लिए कभी ज़्यादा, मतलब बहुत समय तक कोई बिल्डिंग नहीं आने वाली। तो आपके व्यू हमेशा क्लियर रहेंगे और बहुत दूर तक आप देख सकेंगे। तो भाई फ्लैट पूरा का पूरा मैंने आपको दिखा दिया है। अब आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली ये फ्लैट बहुत ज़्यादा पसंद आया है। लेकिन एक और चीज़ सोचने वाली होती है कि इसका लोकेशन क्या है। भाई इतना प्रीमियम लोकेशन है ना, बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट आपको पता है, यहाँ से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और अगर 1 मिनट यहाँ से पैदल चलूंगा ना, मुंबई पुणे हाईवे लग जाता है। तो इतने प्रीमियम, इतने लग्जरी स्पेस में रहने के लिए क्या करना होगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं ऊपर दिए हुए नंबर पर। नीचे व्हाट्सएप लिंक है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको इसकी पूरी डिटेल्स दूं। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसके प्राइस के बारे में और जानकारी सब कुछ आपको बता दूंगा। बहुत सारी एमिनिटीज भी मिलती है, तो फटाफट कॉल करो।